वो तो जनरेशन में है थोड़ा सा वो पंजे उन्जो करो करनो है टीवी कोई जो ध्यान में आई कोई आई ना रो ना कोई पाके ही कड़ी मुकनो है बदे 65 इंच जो टीवी पंजे वो टीवी क्यों ना स्मार्ट टीवी ये तो क्या मालूम है, ये लोग काम करने वाले उनको मालूम रहता है। हाँ उसको पता है क्या है, बहुत बार ऐसे रहता है कि तोड़ने है, भेजना है, बड़ी बड़ी ऑफिस जो एक साल में शिफ्ट होती है तो वो भेज नहीं देते हैं। चेयर क्या एलईडी क्या मालूम है तो बढ़िया मिल जाएगा, नहीं मालूम जिसको एक्सपीरियंस है वो कर सकता है। Allah kerbanyu man Islam से फंड आया नहीं, कोई बाहर ही नहीं निकल सका। जो अल्लाह के बंदे बेचारे थे जो यहाँ पहुँचा दिए वही बाकी सब दुकानें सब बंद थी एक साल तक, सबके कारोबार ठप थे। तो इतना फिर भी 3-3.5 करोड़ रुपया जो हुआ वो भी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सब जितनी सोसाइटी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सब तो लगभग बंद पड़ी, किसी का कुछ काम नहीं हुआ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ से 12 करोड़ तो नहीं कर पाए मगर 3-3.5 कितना 3 करोड़ कितना है 3 करोड़ 52 लाख 3 करोड़ 52 लाख का काम तो किए ऐसा। मगर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वापस वही ग्राफ पे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि लेके इंजन सोनी कितना दे दिया 5 करोड़ अब तक 5 करोड़ का काम अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 महीने में 5 करोड़ का काम हुआ है। इंशाल्लाह 12 महीने में 12 करोड़ तक वापस इंशाल्लाह पहुंचेगा। हालांकि फिर भी कोविड चल रहा है, फिर भी हर जगह परेशानी है। और अभी महीने दिन के पहले ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से सना मेमन जो बहुत सारी खूबियों की मालिक है और मुझे लगता है कि शायद एक वाहिद मेमन लड़की है। किसी को बुरा न लगे तो मैं बोल लूँ कि शायद वाहिद एक मेमन लड़की है कि जिसके अंदर इतनी खूबियाँ पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस और सैफ से लेकर के अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम से लेके डॉक्टर से लेकर के हर किस्म के अभी मैं खुद उनका मैं दिखाऊंगा आपको 2-4 हमारे स्टाफ ने इनसे गूगल से और इंटरनेट से निकाला है। वैसे तो सैकड़ों अगर हम देखेंगे तो आपकी पूरी रात इधर ही आपको बैठना पड़ेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा थोड़ा निकाले हैं। मगर एक चीज़ है कि इन्होंने मेमनी की बहुत खिदमत और मेमन लैंग्वेज की बहुत सेलिब्रिटी होते हुए जो हम खुद हमारे घरों में मेमनी हम नहीं बोलते हैं और सेलिब्रिटी अगर हो जाता है तो वो तो मेमनी तो दूर की बात रही, वो इंग्लिश भी ऐसा बोलता है कि सब लोग समझ नहीं पाते, सेलिब्रिटी हो जाता है क्योंकि वो सब छटादार हो जाता है उससे क्या अधूरी इंग्लिश। तो वो ख़ास तौर पर मैंने देखा है ऐसा सेलिब्रिटी को और मेमन सेलिब्रिटी को भी देखा है कि कौन सी इंग्लिश बोलते हैं वो समझ में नहीं आता। आप समझ जाते होंगे कि यस भी पूरा नहीं बोलते हैं, नो भी पूरा नहीं बोलते हैं, वो इस तरह अधूरा सब बोलते हैं। अगर मेमनी बोलती है इसके लिए पूरे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से आम आई के मुबारकबाद दिया तो मैंने दुआ करूँ था कि अल्लाह ताला आई के और तरक्की दिए और अगिया वधाए અને आई पूरी दुनिया में जी फेमस हो एड़ी ज रीते फेमस रियो और फेमस बनो અને બધે के गिनी ने जो आए हली रहा है हर किस्म की खूबी आई अंदर आए। आऊँ नसीहत करूँ से कि हर पानी मेमण की छोकरियों के अंदर ई तरीके की खूबी पानी अंदर आवी खपे। बी अगड़ी गाल चुदिया कि इस्लाम जी अने सलातो सलाम जी सलात जी
पक्की पाबंद ई भी ना के पास सेलिब्रिटी हो तो पा बड़ी चीज़ के भूली वञे ई बहुत खुशी थी निकली एतिरे सुधी का काल जो एग्जाम्पल दिया कि इन जो छोकरो थी आहे पंहिंजे अलीफ इनके अगले ठिकाने एडमिट करी आहे पंहिंजे एडमिशन देना आहिनि हिकिड़ी इंस्टीट्यूट जे अंदरि पंहिंजे आइस बालाजी हाँ बालाजी में तो इनके हकड़े पेइंग गेस्ट के अंदर अगड़े रखा तो रूम के साफ सफाई करी बधो करी अने जरे नमाज पढ़ले करीने बैठो तो वो लैंडलॉर्ड जो बाई हुई इनके चुई के अभी के अभी तुम्हारा बिस्तरा करो क्या यहाँ पर नहीं चलेगा तो चुई के ठीक है खाली करी दिनों से बाकी नमाज तो कोई आते नहीं चलता ये जो है ना ये तालीम जो है ना स्कूल में कॉलेज की नहीं ये तरबियत जो है ना पहले घर से मिले अने हेडी सेटिंग सेलिब्रिटी ने इतनी फेमस नहीं है बावजूद भी पोते जी औलाद के अगली नसीहत करी कि बेटा अपनो वक्त एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जावे तो बस सलाम करूँ था कि ही जो ख्यालात ने ही जो तरबियत जो है ना कि पा बधे जे अंदर अची वने ने तो पा किते सी किते पुगी वे नसी इंशाअल्लाह अगिया करो सब વધારે तो पहलो सम्मान जो है ना मिके लगे तो कि शायद इन्हीं जे पहला इन्हीं जे पे जो बापा जो बराबर है ना आई के वांदो ना है कि हाँ आगे बापा के अहमियत कारण के तालीम तरबियत कभी घर से मिले ना ही लायक बनाया है अने इनके अंदर पोते के अंदर भी गट्स पोते भी उभारी है अने इन्हें ससुराल में भी इन्हें के बहुत सारो मौको मिलियो छूट मिली तो इनमें हाँ तो अल्लाह जो करम है ऐसा ने गिना निजाम में अच्छा इधर अच्छा अच्छा बताए अच्छा रशीद भाई आप भी आ जाओ आइए इधर आइए रशीद भाई आप वेलकम साल मेरे नहीं दिए नसीमा भाई सुरती है असा जो इतने एवरी सैटरडे यानी मैरिज जो हले तो मैरिज मैट्रिमोनियल तो ये पोते इनी इंचार्ज है अने लगभग घना बधा रिश्ता करे तो आइया छोकरा जो छोकरी जो वांदो ने इंशाल्लाह आगे फिकर करेंगे ना इंशाल्लाह रिश्ता जड़े वक्त अचनो कि इंशाल्लाह कराएंगे नहीं है कि वो इकबाल भाई कराएंगे जिनके बारे में आई घरवारी आई वो आई ये बाजू में आई ये रिजवाना कुंजवानी आई ये ऐसा जी लेडीज विंग जी चेयरपर्सन आई वो आयसा धोराजी वाला है जो ऐसा जी पंहिंजे इंग्लिश क्लास हले थी वीकली इनमें इंग्लिश सिखाई थी बताया चलता इनमें एक खूबी चुई दिया कि 2 वर्ष की इन्होंने 100 वर्ष सुधी जब की भी अलावा है तुमने बोला था ना 80 साल का भी कोई आवे 5 साल से लेके ऊपर 80 साल तक कोई भी आ सकता है नो कास्ट इशू नो एज इशू एनीवन कैन कम एवरीवन इज वेलकम और इंग्लिश सिखा दी तो इनके में जमा करे में घणी बड़ी खिदमतों थी हुई अंग्रेजी आपको डॉक्टर बोलने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने सुना कि शी इज अ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड टू बिकम अ डॉक्टर इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स तो मैंने उससे पूछा कि आपकी शादी कब हुई तो उन्होंने बताया कि 15 साल में मेरी शादी हुई 15 साल में शादी होने के बाद
then taking a degree with the children is very difficult. To study and come to this position takes a lot of effort. और हम डॉक्टर few words. Okay. अस्सलाम वालेकुम. मेमनी में बोला कि एक्चुअली जैसे कोई मेंबर सामने आए तो ना तो मेरे मुंह से हिंदी निकले मतलब ना मेमनी में बोलो और मेरे बच्चे लोग के साथ भी हमेशा समझा इंशाल्लाह मैं दिल से बोलूंगी आपके दिल तक पहुंचेगी समझेगा आप मैंने सोचूं ना इसके मुझे लाइफ में कि आगे वधी रही है या कोई टारगेट या कोई लक्ष्य ना रखूँ जैसे कोरोना स्टार्ट थी हम लॉकडाउन में बेंगलोर में एक्टिविटी मुझे पहला थोड़ा था मेमनी वीडियोस बनाऊँ बस जस्ट फॉर अ फन पर हेरो कोई विचार ना हो कि हम पोस्ट कर दिस पब्लिकली आणि बदे मुझी कम्युनिटी वाला ना तो सडनली हम लॉकडाउन में फंसी हुई सारी जगह जहाँ पे या तो कन्नड़ बोलना हुआ या तो इंग्लिश बोलना हुआ मतलब बेंगलुरु में आऊँ इसलिए अने खबर भी लॉकडाउन थी जिंदगी घर जी घनी याद अच्छे तो जॾहिं हम मेमनी बोला थी तो मूंखे अहिड़ो लॻे थो कि मुंहिंजी दादी जी गोद में वो उन जो झूलो नज़र अचे थो मूंखे जॾहिं वो मेमनी में घाल करना वाला अच मुंहिंजे हाजी मुंहिंजे वीर हिकिड़ो खेने तो वो याद अचे थो मुझे हमेशा से हो कि घर में मेमनी बोलना है जैसे मुझी शादी थी तो मुझे घर में बदे हिंदी बोलना हो मुझी सस बस मेमनी बोला हो कि मुझे हस्बैंड सिस्टर इन लॉज बदे हिंदी में घाल करना तो प्लीज़ मुझसे नहीं थी सके कि घर में भी हिंदी बोलो 12 भी हिंदी बोलो प्लीज़ हेरो थी सके तो घर में मेमनी बोले तो मुझे हस्बैंड एग्री करेगा ने वी स्टार्टेड ने आज मुझी फैमिली पूरी मेमनी बोले मेरा जेठ जिठानी बदे मेमनी बोलने चालू कर दी मुझे बच्चा भी मेमनी बोले था माशाल्लाह मैं उन्नीस टाइम स्टार्ट करूँ मेमनी बोलूँ वीडियोस बनाऊँ ने ऑल ओवर वर्ल्ड से उनकी एप्रिसिएशन आ गई પછી આપણે जी हाजी पे जो फोन आ गया कि बेटा जब वीडियोस वायरल थी रही पहला तो यकीन ना करी थी कि इकबाल अंकल फोन करी गए और पहला थोड़ी बार सोचूं कि सच्ची बोली रहे कि कोई मुझे साथ मजाक करी गया पर उन्हें से घाल करने के बाद मुझे एतिरो सारो लगे उन्हें हम घणे टाइम से फॉलो करनी हमेशा मेमनी न्यूज़पेपर के मंगाई लूँ तो मुझे मुझे घर वाला मेमनी न्यूज़पेपर पढ़ी करने करो तो मुझे घणो मज़ा अचे थो पते ख़बर है इनको पंहिंजी कम्युनिटी के बारे में और हाल बीच में बुक्स भी मंगाऊँ या कि हजी की नॉलेज हो इन्फॉर्मेशन हो मेमन्स के बारे में तो मुझे मोकिलो तो हमेशा से मुझे है कि मेमनी जो है बोलूँ खबे बधाई के पोते जे घर में पर मां मेमन ही हूँ जॾहिं पां कन्नड्स के नारूता पोते जी लैंग्वेज की गिनी ने घना स्ट्रिक्ट कई महाराष्ट्रियंस इतना प्रॉम्प्ट आहिनि कि मराठी में उनसे कोई ॻाल्हि करो तो पंहिंजो कमु फटाफट करे ॾींदा पर मेमन पूरे मेमनी नहीं बोली गया पूरे पोते जे घर में उर्दू बोले तो मुझे वो चीज़ हमेशा से चुभनी हुई और ये वीडियोस मुझे लिए बनाओ कि बदे मेमनी बोलना ही बहाने तो ये घना जाना चाहिए कि आई जी वजह से सब मेमनी बोलने चालू करी दुनिया में जी मराठी बाई हुई प्लीज 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 पूरा कर लीजिए कड़े भी बीच में ना हुई सॉरी कड़े भी कोई माड़ू स्पीच करना भूली भी ना तो ट्रैक उंदो थी सॉरी 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 अच्छी हाजी पे भी टिकटॉक पे आ गया मुझे से हाल करिया कि बेटा सोची रहो कि आओ भी अच्छा है मुझे वटे घणो लेख है जो घनी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के बताने की जरूरत है अच्छो हाजी पे उन्हीं के थोड़ा घणो असां लोग हाल करिया सी डिस्कस करे तो हाजी पे आ गया उनके तो पूरी जनरेशन लिए हिकिड़ो मतलब इंस्पिरेशन थी वियो पर लेकिन बदे ना बुजुर्ग नारे ना जल्दी घाल कर ले नहीं करना सुन ले नहीं करना तो ये जो जनरेशन है ना ये टिकटॉक पे आए इंस्टाग्राम पे आए ई स्नैपचैट पे आए तो हिने सुधी पुगल ले इन्हें जो वटे विनियो को इन्हें जो प्लेटफॉर्म से विनियो को ने हाजी पे ही यूथ ले भी एकदम जस्ट लाइक अ फ्रेंड थी मैं आज बच्चा उन्हें जो वीडियोस डालन था उन्हें जो मैसेजेस पढ़न था उन्हें जो शायरी इन्हें जो वर्ड्स इतनी खूबसूरत तरीके से लिखन था वो बदे ही बच्चे सुधी पुगी गया तो उनके लिए भी हम घनी थैंकफुल है यहाँ के आए असा लोग जो लेवल पे आ गया असा जो प्लेटफॉर्म पे अची ने असा के सारो मैसेजेस प्रोवाइड करें स्टोरी बता रही है नहीं कि लॉकडाउन के अंदर तो आऊँ भी लॉकडाउन के अंदर घर में मुंझायेलो सी अने मुझे जो अमुक डायरीओ ने बुकू ने बधी हुई धूल चटी हुई बहुत मेहनत से बनायो सी मुझे पछी जड़े प्रेसिडेंट बनियो सी आऊँ तो मुझे तो जरा फुर्सत मिलनी ना होने कड़े बुकू पी हुई ने लॉकडाउन के अंदर
मारो मुंझानो वो करे करो घर में 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे तस्बीह तिलावत जो मामूल रखे वास्ते बैठे મૂકવું હોય પણ વિચાર કર્યો છે કે એ બધી ચીજો કઢ્યો છે એટલે એ બધી ચીજો જો આય એ કડે કમ છે ને કિનકે કમ છે તો બાકી વિચાર કરજે ને કે કિનકે ફેલા છે અને બધે કે પૂગે પણ મેમોન ફેડરેશન જે ગ્રુપ જે અંદર 5 છે તો બહુ તો 1000-1500 બહુ છે અને ટિકટોક જે અંદર આવો ઇન્ડિયન કે નારીઓ સી तो 50,000 फॉलोवर रोज नारंता लाइक करता लखो रशीद मुफ्ताही इन्हें क्या नारियों से जो भी एडो मोटिवेशनल बड़ी चीज़ों मैंने अर्जी लिखेली हुई हो शायरी मैंने अर्जी लिखेली हुई मेमणी में घनी बड़ी शायरी लिखेली हुई तो हम विचार करियो से पर मैंने हिम्मत ना थी कि टिकटॉक अपनो बदनाम हुआ है मारो जो है कि टिकटॉक के अंदर પણ ઇને કે જેડે નારીઓ તો મીકે લગ્યો કે સાવ ઇનકે કઢી મુકે જેડો ટિકટોક નાય બરો બાકી ઇને અંદર વિના વાય બાકી તો સારી ચીજ દીન જી આય ને તો આ ઇને જ્યારે ઘાલ કર્યો છે મીકે હિંમત આવી આવ જો બી કરન જેડો આય મીકે વિયો કપે મિંજી ઉંમર જે હિસાબે મીકે વિયો કપે પીછી બેશક વિયો કપે પણ આવ જો સનારો મિંજેગા તો દીન જી ચીજુ હોય મિંજેગા દુઆઈ હોય બધી लिखेली मैंने क्या मोटिवेशनल नन्ना नन्ना कोट्स में जा लिखेला है शायरी लिखेली हुई इनके कोई कबूल करनो तो इचवा के बैसा का अच्छो कबूल करना पछे आऊँ रसीद मिफ्ताही से भी गाल करियो से बीच के कोई बात नहीं इकबाल भाई फिक्र करने की नहीं है क्या आप आ जाओ लोग आपको मिलेंगे लाइक करेंगे तो आऊँ टिकटॉक के अंदर पहला तो आऊँ थड़की ने अगड़ो मैसेज बनायो सी कि भाई हम टिकटॉक के अंदर अच्छी रही हो यहाँ तो कोई ये न समझे कि मैं शोहरत के लिए या नाम के लिए आ रहा हूँ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं कुछ देना चाहता हूँ तो बहुत सारों में जो लिखियो सी लिखी ना हो इनके तो क्या जरा बता लूँ वो ये चीज़ तो आओ मैं आ रहा हूँ मगर मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा क्योंकि नक्कारों की आवाज के अंदर तूती का आवाज कौन सुनेगा मेरे को तो इस्लामिक चीजें जो है वो मेरे पास हैं दीन की चीजें मेरे पास है तो ये दीन की चीजें और इस्लामिक चीजें वहाँ हजारों टिकटॉकर हैं और वो तो सब ऐसी चीजें डालते हैं कि उसके अंदर मेरी चीज कौन सुनेगा और मुझे ऑकवर्ड लगता है तो कुदरती ये जो मैसेज आए ना मुझे 2 मिनट जो हो ना टिकटॉक जो कबूल करे तो ये हकड़ी मिनट कर लूँ तो आऊँ इन्हें कैसी मोकलियो से इन्हें के देखड़ा ले गए कि भाई नरो ही आऊँ बनायो है कि ही पहला ही विचो तो आऊँ विजियो से हाँ यकीन मनना कि ये मुझे जो मैसेज हो जो आऊँ विजियो यहाँ ये हजारों जी तादाद में मॉडल लाइक करिया हजारों जी तादाद के अंदर लाइक थियो અને મુંજા ફોલોવર वो हकड़ी उनके अंदर मुंजा आ सोची ना सकियो से कि 700-800 फॉलोवर थी विया मुंजा उन टाइम में एतरे वजह आप समझ रहे हैं ना मिके हिम्मत अची हुई बीएडी आओ अल्हम्दुलिल्लाह अकड़ी दुआ फर्स्ट क्लास मुंजे अर्जी लिखेली हुई बराबर ये दुआ वहाँ जियो से और जो पाके इस्लामिक तरीके से के यूज़ करना है टिकटॉक के अने पाके इस्लामिक तरीके जो पुगानु है इनके અને પા ધૈર્ય કરી કે ત્યાં से કે પાકે इनसे हटीने की भी नहीं कर ई वीडियो से तो अल्हम्दुलिल्लाह 500-700 लाइक थी गया और बीजा वधिया तो मुझे हिम्मत अची हुई पछी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक जे तरीके से जितनी भी दुआयूं हुयूं पछी कोट्स हुआ मुझा बधाया विजले मंडियो सी तो टिकटॉक बंद थी ने तो लगभग कितना लख जो है अगले महीने में तकरीबन 35 लाख लाइक्स अचीव हुआ लख सुधी फॉलोवर्स अचीव फॉलोवर्स खाली अगले महीने में 1 लाख फॉलोवर्स मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ताज्जुब हुआ कि इस्लाम की चीज भी पसंद करने वाले हैं आज आदमी प्यासे बहुत है हाँ। देने वाला कोई नहीं है आज जो टिकटॉक पे वो डांस और वही आता और है मेरे पास तो दूसरे लोग भी काफी हिम्मत किए दूसरे लोग भी आए मेरे को फोन किए बोला कोई बात नहीं आप आइए अपने को तो इस्लाम किसी तरह भी कहाँ भी फैलाना है बाजार में भी जाकर के फैलाना है और गलत जगह पे भी जाकर के
सही अपने चीज़ को से इस्लाम की दावत देनी है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौज के अंदर ये रोज़ का मैं 2 दिन 3 दिन में डालता हूँ। आपको बताऊँ 7,000 17,000 18,000 20,000 24,000 रोज डेली। आप देखिए मौज में जाएंगे तो 24,000 आज भी डाला हुआ है। लगभग 15-17 हज़ार लोगों ने देखा है। ये देखिए ये जोश में ये देखिए ये जोश में ये आज डाला हुआ है। 10,100 लोगों ने देखा है। ये देखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसी रखें। ये अब ये देखिए हाईएस्ट कितने मेरे देखे हुए 13,000 14,500 11,000 डेली, 25,500 26,400 28,600 ये 28,300। माशाल्लाह। तो ये लोग मेमनी में भी डाला, मेमनी में भी लोगों ने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामिक और दुआएं डालता हूँ, इस्लामिक चीज़ें डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी अच्छी चीज़ जो है वो अपने को फैलानी चाहिए। कुछ लोग अपने वाले हैं, उनको ऐसा लगा कि इकबाल भाई कहीं फेमस हो जाएंगे, रोज 28,000 लोग देखेंगे क्या, तो ये तो बहुत हो जाएगा। तो क्रिटिसाइज भी करना शुरू, अपने वाले भी क्रिटिसाइज भी शुरू किए क्या। मगर मैं बोला कि मेरे को अच्छी चीज़ जब मैं फैला रहा हूँ, इस्लाम की चीज़ फैला रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है जब फैला रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिम्मत दी मुझे। शुरुआत में मैंने मशवरा, अगर ये बोलते कि इकबाल भाई ये तो सब जो चीज़ें हैं हम भी करते हैं, मगर हम मोटिवेशनल करते हैं, मगर आप इस्लाम की चीज़ डालोगे तो कौन सुनने वाला है। अगर ये बोलती तो मैं हिम्मत हार जाता, मैं नहीं डालता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने हिम्मत दिया, रशीद मिफ्ताही साहब ने भी हिम्मत मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी चीज़ कहीं भी आप करो, ये मत सोचो कि आप गैर के मोहल्ले में जाकर के अच्छी चीज़ आप बोलोगे तो आपको पत्थर मारेंगे, नहीं, वो कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़रा आप शुक्रिया अदा कर दीजिए। और मैं एक वो आपको, और मेरी कॉफ़ी टेबल बुक मेरे हाथ की पूरी लिखी हुई है। मैं निकाल कॉफ़ी टेबल कॉफ़ी नहीं बोले कॉफ़ी टेबल बुक वही टेबल है, ये छोकरी की है ना। हाँ इधर सही तरीके से ऑफिशियल आइए। वो आपको मेमनी आएगा खपनी हुई ना, मेमनी आएगा पुगी के ना, पोस्ट करिए जो सर पुगी हुई। इकबाल भाई हीरा पहचानते रहते हैं ना। यही बात। मेमन टाइम्स भी उसमें निजाम भाई के लिए नहीं वो अच्छा ये होते मैंने देते सॉरी है कड़े भी कोई स्पीच कड़े भी ना इजाजत है बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइक। हाँ जी बोलो। हाँ लेडीज़ विंग ने किया था, तब हम लोग इतने खुश हुए थे क्योंकि मेरे साथ साथ एक और बच्ची अपनी मेमन कम्युनिटी की, उसका भी सम्मान हुआ था, वो ब्यूटिशियन है। सो हम लोग उस टाइम पे इतना खुश हुए थे क्योंकि पूरी दुनिया हमें सम्मान कितना भी कर ले, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी वैल्यू करती है, अपने लोग वैल्यू करते हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमसे दूर हैं, हमसे ओके यू आर टेकिंग इट, ओके यू आर टेकिंग इट, नो ना ओके। आप दुनिया में कितने ही पॉपुलर हो जाओ, बट जब आप अपने घर, आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में हमें चाहे करोड़ों लोग चाहें, कितना ही फेमस समझें, सेलिब्रिटी समझें, प्यार करें, लेकिन जब आप अपनों की आंखों में अपने लिए चमक देखते हैं, प्राउड देखते हैं, एप्रिसिएशन देखते हैं, तब असली जीत होती है।
क्योंकि पूरी दुनिया आपको कितना भी नवाज दे, लेकिन अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो कुछ हासिल नहीं हो पाता। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से आज सम्मान दिया गया, मुंबई में बुलाया गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने कहा उसके लिए कि ऑल इंडिया मेमन जमात ने जब मुझे बुलाया और यहाँ पर सम्मान दिया गया तो वो मेरे लिए वो जो एहसास है, एहसास बयां करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे इतनी मोहब्बत हासिल करना और सबका प्यार जो मुझे मिला आज, जितना प्यार मुझे हाजी पे इकबाल ऑफिसर जो देते हैं, हाजी इकबाल ऑफिसर देते हैं और मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। और मैं वो करती चली जाती है और माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता, सक्सेस पीछे पीछे आने लग जाती है। और वो चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस करती हूँ, अपनों के बीच महसूस करती हूँ और वो अपनापन यहाँ पर मुझे मिला। मैम, जिस तरीके से मेमनी जो हाँ। भाषा है उसे लेकर आप इतने बड़े मंच पर पहुंची जी, क्या लगा कि ये सारी चीज़ें लोगों के बीच प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, क्या था आपके मन में ऐसा? मेमनी लैंग्वेज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेमनी बोलती हूँ तो मैं अपने घर पे हूँ, अपनी दादी की गोद में हूँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन जब भी मैं मेमनी बोलती हूँ मुझे लगता है कि मैं उनके पास हो गई हूँ, मैं उनके नज़दीक आ गई हूँ और अपनों के नज़दीक मैं महसूस करती हूँ खुद को। तो मेरे लिए ज़बान बहुत मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मेमन समाज का हर बच्चा मेमनी बोले और हर घर में प्लीज़ मेमनी बोलो। मेमन में बोलूँगी। कई फेरी घर में बच्चे के चूता के मेमणी में घाल करो बेटा, मेमणी में बोलो, तो बच्चा चुंदा अरे मेमणी घणी अनोइंग आए, कुरेले मेमणी में बोलनू आए, उर्दू हाणे बोल जे, इंग्लिश बोल जे, फ्रेंच बोल जे, उनजे बाद मेमणी बोलले चओ था। दुनिया हाणे अॻियां वधी हुई है, लेकिन दुनिया अॻियां केॾा सी वधी, पेड़ जॾहिं फल ॾिए थो न, जॾहिं उनजी जड़ मज़बूत होए, तो मेमणी पंहिंजी जड़ आहे, तो मेमणी बोलणु बहुत ज़रूरी है। सब मिलाओगे ना सबके ना कई तो आपका ज्यादा हो जाएगा। कई फेरी क्वेश्चन अचनि था ना तो मुझे जवाब भी सारा अची वेंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीमा सुरती, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की चेयरपर्सन, मैरिज ब्यूरो की। सबसे पहले तो इकबाल भाई का शुक्र अदा करना, क्योंकि इकबाल भाई हमारे यहाँ फेडरेशन में एक एक नगीना हीरे चुन के लाते हैं, उसको हमारे तक पहुँचाते हैं, हम लोग की मीटिंग में आते हैं, हम लोग से मुलाकात कराते हैं। और सना का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी दूर से हम लोग से मिलने आई। अक्सर इनको हम लोग टिकटॉक पे देखते थे, स्पेशली मेमन में, तो कभी वो दुपट्टा पहन के सास बन जाती थी, कभी दुपट्टा उतार के बहू बन जाती थी। सोचती थी मैं हमेशा, अरे बहुत अच्छा बोलती है, इससे तो मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ मिलेंगे। जैसे अभी बताया कि वो स्टार प्लस पे उसमें आए थे मास्टर शेफ में, तो मैंने उस वक्त देखा है उसका ये मास्टर शेफ। बोली थी कितनी ब्रेव यार, मेमन में बोलती, हम लोग तो सोचना पड़ता है मेमन बोलने। और आज उन्होंने एक बात वो भी याद आई कि उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॾहिं सना इडा तक अची ने मेमन में चुई सके थी, तो इन्हें इंशाल्लाह असां भी कोशिशि करना से असां भी मेमन पे ॻाल्हि करूं। मैं पंहिंजी आई एम नॉट स्पीकर पर्सन ना, प्लीज़। इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग, मेमन बात करेंगे हम लोग भी। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा दराजीवाला है। टुडे आई मेट अन पर्सनालिटी हु इज़ अ मदर ऑफ 3 and she's a chef and an entertainer and also a doctor. This is really great that she's a multitasking woman, so being an inspiration to others. Now she is a personal inspiration to me, because I myself am really weak in memory, so I am looking forward when I am teaching English, so I would look forward to teach memory one day. So she has been my role model from today, and thank you so much Sana for coming here. Thank you so much. काम करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मुझे ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के इस मुबारक मौके पर आने के लिए हाजी इकबाल भाई ने मदऊ किया और मेरी खुशनसीबी कि मैं पहुंच गया। मुझे ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के काम के बारे में मज़ीद ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मेरे से पहले भी काफ़ी लोग कह चुके हैं। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का काम अजर मिन शम्स है,
अजर मीन सम से, सूरज की तरह चमक रहा है काम। तो काम के ताल्लुक़ से मुझे ज़्यादा अपनी जो एहसास है वो मुझे इजहार नहीं करना है। मुझे जो कहना है कि मेमन फेडरेशन को जिस बंदे ने बुलंदी दी, मेमन फेडरेशन के लिए जिसने जो कुर्बानी दी है, और मेमन फेडरेशन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके ऐसे ऐसे हार्ड सिचुएशन में भी हिमालय की तरह खड़े रहकर जो है, जो बंदा हिला नहीं हाजी इकबाल मेमन, उसको मेरा सलाम है। और मैं उसी को कहूँगा कि ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, ये इन्हीं की कोशिश का नतीजा है कि आज ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन तरक्की की बुनियाद पर, तरक्की की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हाजी इकबाल मेमन को सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला उनसे वो काम ले। अभी इनके बड़े बड़े मंसूबे भी हैं और मेमन कम्युनिटी को वो बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको अच्छे मुशीर दे, अच्छे साथी दे और इनको काम करने के लिए ताकत, हिम्मत, कुव्वत और हौसले में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम, एक आदमी पूरी जमात तो किस तरह चला रहा है वो आप देख रहे हो, अगर हम इनके साथी बन गए, इनके बाजू बन गए, तो ये दिन दूर नहीं कि ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जो है ये हिंदुस्तान की वो जमात बनेगी कि जिसकी एक मिसाल होगी। और हाजी इकबाल मेमन साहब के ताल्लुक़ से एक शेर कह के मैं अपनी बात पूरी करूँगा, उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से, कि माना के इस जमी को गुलिस्तान न कर सके हम, माना के इस जमी को गुलिस्तान न कर सके हम, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो ये जहाँ भी गए, जहाँ भी गए, जहाँ भी कुछ न कुछ मेमन कम्युनिटी के दुखों को, दर्दों को, तकलीफ़ों को दूर करते जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने जो रास्ता खिदमत का इख्तियार किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उस रास्ते पे और हमारे नस्लों को भी उस रास्ते पे चलने की तौफीक और सोच और कुव्वत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।